तो आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का सेवन करेंगे और जो क्रम अनुसार जो श्लोक है जो है 10वें स्कंद तीसरा अध्याय नामक भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जो तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। त्वतोऽस्य जन्म स्थिति संयमान विभो तत्तो अस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्ति अनिहाद अगुणाद विक्रियात् वदन्ति अनिहाद अगुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वईश्वर ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वत् आश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः त्वदाश्रयत्वाद् उपचर्यते गुणैः। अनुवाद, शब्द अनुवाद कृपा मेरे पीछे दोहराइए। त्वत्तः आपसे, अस्य संपूर्ण जगत की, जन्म सृष्टि स्थिति पालन संयमान तथा संहार विभो हे प्रभु, वदंती विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं, अनिहात प्रयत्न से मुक्त, अगुणात भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित, अविक्रियमान या अविक्रियात आपकी दिव्य स्थिति में स्थिर रहने वाले, त्वयि आप में, ईश्वरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, ब्रह्मणि परम ब्रह्म में, नो नहीं, विरुध्यते विरुद्ध होता है, त्व आश्रयत्वात् आपके द्वारा नियंत्रित होने से, उपचार्यते अपने आप चलती हैं, गुणई भौतिक गुणों के कार्यशील होने से। अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा करके दोहराइए। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति अपरिवर्तित रहते हैं। आप परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और आप में कोई विरोध नहीं है। चूंकि भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्च
अधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्री भगवान को ना तो कुछ करना होता है और ना कोई उनके तुल्य है, ना उसे बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप में घटती रहती हैं। श्वेताश्वरण उपनिषद 6:8। क्षमा करना। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अंत गुत्वा श्री भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए वे निर्विकार अर्थात उपरिवर्तनीय कहलाते हैं। चूंकि हर घटना उनके निर्देश अनुसार होती है, अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहते हैं और उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, तो वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य होता है। यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता, न तस्य कार्य करणम च विद्यते। श्री भगवान की शक्तियों असंख्य है, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती है। श्री भगवान स्थिर है और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् असादद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मत इदं न यत्र आग्रह परः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयौदीरयेत्। शृण्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नवनीरदनिन्दित कान्तिधरं रससागरनागर भूपवरं शुभवङ्किमचारु शिखण्डशिखिं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं। राधिका सरोदइन्दु निन्दिमुखमण्डली वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी
वंदिये श्रीपादपद्म वृषभानु नंदिनी। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोऽपि। दयांस्तु वांस यस्य स्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं। हरे कृष्णा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पावन वृंदावन धाम में आप सब वरिष्ठ वैष्णवगण के समक्ष कुछ कृष्णा भावना अमृत श्रीमद् भागवत से कुछ मैं गुरुजन की कृपा से कुछ बोल पाऊंगा। मैं ये भिक्षा याचना करता हूँ कि जो कुछ भी मेरे मुख से निकले वो जितने भी वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर इकट्ठित है उन सब को प्रसन्नता मिले, और विशेष करके हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग को यथारूप में मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा। जितने भी वरिष्ठ वैष्णव सीनियर वैष्णव है मेरा दंडवत प्रणाम, और और सब जनों को हरे कृष्णा। एक बार मैं ये श्लोक का अर्थ पढ़ लेता हूं। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त भौतिक प्रकृति से गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। चूंकि भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। ततो अस्य जन्म स्थिति समयां विभो वदन्ति अनिहाद अगुणात् अविक्रियात् त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वाद आश्रयत्वाद उपचर्यते गुणै। तो ये जो अध्याय है वो हमारे 10वें स्कंद में जो कृष्ण का जो जन्म है उसके ऊपर है, और इसमें यहाँ पर ये बताया है कि कंस के कारागृह में भगवान अवतरित हुए चतुर्भुज रूपी 4 हाथों के, और जब ये जो विष्णु का रूप वसुदेव जी और देवकी ने देखा तो बहुत ही अद्भुत अचंभ में पड़े, और उस दिव्य आनंद में वसुदेव और देवकी ने हजारे गौएं दान करी। ये कितना हमारा वैदिक जो संस्कृति है उसमें मानसिक सेवा भी मानी जाती है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल कार्तिक में इतनी भीड़ है, मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती, तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग साक्षात दंडवत करते हैं। करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अन्य वैष्णवों को जो है उस कष्ट नहीं होना चाहिए, मानसिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंस के कारागृह में मानसिक हजारों गौओं का दान किया जब उनका पुत्र का जन्म हुआ। तो कारागृह में तो हजारों गाय तो आएंगे नहीं, ब्राह्मण नहीं आएंगे, तो कैसे किया? मानसिक। तो ये मानसिक सेवा जो है, जितने भी हमारे आचार्य है वो सब मानसिक सेवा करते हैं। जब हरि नाम जाप करते हैं ना, तो अपनी जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में जो वो परिकर है वो क्या करते हैं, बैठ करके जाप करके अपने अपनी मानसिक सेवाएं करते। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का एक उदाहरण ले लेते थे। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर अपना जाप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो उनकी सेवा है राधा कृष्ण के लिए अ, सुंदर दूध बनाना, जैसे केसर मेवा सब डाल करके उनकी ये सेवा है। उनका अ, जो है वो चंपक लता मंजरी है, जो राधा रानी की जो अ, सखी है, अ, खास करके उसको उनको बोलते हैं अ, प्रेष्ठ सखिया, उनमें से है वो। तो वो जो है यहाँ पर वृंदावन में बैठ करके जाप करते करते मानसिक सेवा कर रहे हैं। तो दूध जो है उबर रहा था, तो उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियों से उठा के, कपड़ा भी नहीं था, सांसी भी नहीं थी, उसे उठा करके उन्होंने नीचे रख दिया। जब वो जागे अपने जाप से, बहिर अवस्था में आए, तब किसी वरिष्ठ वैष्णव ने देखा कि महाशय आपके उंगली को क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो भी तो एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो उन्होंने, हाँ तुम दूध गर्म कर रहे थे, शायद तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था तो तुमने उठाया। तो ये भी मानसिक जो सेवा से हम लोग कर सकते हैं ये सब। आदो श्रद्धा, पहले हमारी श्रद्धा होती है, हम मंदिर आते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है? साधु संग, साधु हमें वैष्णव मिलते हैं, तो साधु संग से क्या होता है? भजन क्रिया। वो कहते हैं कि आप जाप करते हो भगवान के नाम का? बोलते नहीं करते, तो ठीक है, आप कम से कम एक माला कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप माला कीजिए। यद्यपि अगर आप मांस खाते हो, मांस भक्षण करते हो, वो छोड़ दीजिए। प्याज लहसुन मत खाते, ये उसको बोलते हैं भजन क्रिया। और भजन क्रिया में यहाँ तक कि जब हम अच्छे पक्के हो जाते हैं, तो एक सदगुरु से हम दीक्षा ले लेते हैं, तो वो सब भजन क्रिया में आता है। तो भजन क्रिया के बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति। और जितने भी अनर्थ है हमारे हृदय के अंदर अनादिकाल से भरे हुए हैं, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और उसके बाद जो है भक्ति सही मायने में शुरू होती है, हाँ? जिसमें निष्ठा, हमारी निष्ठा इतनी पक्की होती है कि मंगल आरती में आना ही आना, तो आते आते ही हैं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे शीतकाल हो, चाहे उष्ण काल हो, आना ही आना है, हाँ? निष्ठा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है, उसके बाद का जो रुचि, अपने आप रुचि आती है, हमें मन को मनाना नहीं पड़ता। उसमें पहले तो निष्ठा में तो हमें मन को मनाना पड़ता है कि भाई उठना है, मन कह रहा है नहीं थोड़ा और सो लो, है? वो अलार्म की घंटी बजती है, तो 4 बार वो बजती है, 4 बार बंद करते हैं, तब हम उठ पाते हैं। तो वो निष्ठा, लेकिन जाते हैं मंगल आरती में, जाप अपना जो नियम है वो करते हैं। लेकिन रुचि में क्या होता है? एक रुचि आ गई, टेस्ट आ गया, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है मन को मनाने की, अपने आप हो जाता है। आसक्ति, उसके बाद जो अगला वाला जो क्रम है, इतने हम आसक्त हो जाते हैं वैष्णव से, सेवा से, और भगवान की जो 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 भी हमारी जो आस्था है उसमें, चाहे हमारे कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, या यद्यपि रसोई करते हैं, तो उसमें आसक्ति है कि ये मेरे प्रभु के लिए है, ये मेरे ठाकुर जी के लिए है। उसके बाद जो है वो भाव आता है। तो भाव जो स्थिति होती है, उसमें हमें पता चलता है कि हम कौन है राधा कृष्ण की नित्य लीला में, हमारी सेवा क्या है। हम लोग रोज गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो हमारे प्रभुपाद जी तो अंतर्धाम हो गए हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से है, लेकिन हमारे जितने भी आचार्य है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम साधना भक्ति, जो वैदिक भक्ति है, उससे हम कब ग्रेजुएट होंगे और हम जो है रागनों को भक्ति में प्रवेश करेंगे, और हमारे हृदय के अंदर वो प्रकाशित करेंगे हम कौन हैं। जो एकादश भाव जो कहते हैं, उसका हमारा नाम क्या है, हम किस गोपी के नीचे हमारी सेवा है, हमारा निवास कहाँ पर है, हमारा हमारा जो वर्ण क्या है, हमारा जो वेशभूषा क्या है, ऐसे 11 जो है, जो इसको बोलते हैं एकादश भाव। अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि कई लोग एकादश भाव दे देते हैं राधा कुंड में या कोई, वो हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और हमारे प्रभुपाद जी ने सख्त मना किया है।
पहले वैदिक भक्ति ठीक से करे, फिर एकादश भाव अपने आप जो है स्फुरित होगा, और ठाकुर जी ऐसे गुरु को भेज देंगे, उनके प्रतिनिधि को, राधा रानी के प्रतिनिधि को साक्षात, तब हमें होएगा। तो जब एकादश भाव प्राप्त करते तो हमारी सेवा क्या है? तो यहाँ बैठे बैठे इसी शरीर में ही हम जो है राधा कृष्ण की क्या सेवा है वो हम कर सकते हैं। तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा करते हैं। ये सब रूप गोस्वामी जो है, हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, हमारे इसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद, सारे प्रभुपाद मानसिक सेवा करते हैं जब एकांत में हरि नाम का जाप करते हैं। तो मानसिक सेवा का यहाँ पर ये बताया है। वसुदेव और देवकी ने फिर जो है उस विष्णु नारायण स्वरूप को जो है वंदन किया और उन्होंने स्तुति करी, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप पर ब्रह्मन है, आप जो है आप परमात्मा हैं, एंड जो है द्वंद्वता से पर है आप, और अंतर अवस्था और बाहिर अवस्था में आप जो है कहीं भी हो, आप सर्वव्यापी हो। विष्णु का क्या अर्थ हुआ? सर्वव्यापी, जहां पर सब जगह उपस्थित है। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, क्या तुम्हारे श्री हरि तुम्हें बचाएंगे? कहाँ है तुम्हारे हरि? श्री हरि। तो बोलता है श्री हरि सब जगह है। स्तंभ में है, हाँ स्तंभ में भी है। तो उसको बोलते हैं सर्वव्यापी विष्णु। अब विष्णु शब्द का एक मैं थोड़ा सा और विस्तार कर लूं। सनातन गोस्वामी की टीका ऊपर अभी हम रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, उसमें ये विष्णु शब्द कहाँ आता है? कौन से श्लोक में? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि और कृष्ण का एक सूक्ष्म संवाद है। ये जो है सनातन गोस्वामी पर, जैसे हम लोग वार्तालाप करते हैं ना, तो इसके अंदर एक सूक्ष्म संवाद में कृष्ण की जो है बहुत प्रशंसा करते सत्यव्रत मुनि। पहले उन्होंने विशेष उनकी जो है जो सच्चिदानंद, जो उनका जो भव्य, उनका जो ऑपुलेंस जो हम कहते हैं, वो गोकुल में उनका वर्णन किया, उनको वंदन किया। उसके बाद जो है उन्होंने लीला विशेष, अपने अपने उनका रूप विशेष, जैसे उनकी लसत कुंडल और स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम, जो मोती की माला है, तो उनके आभूषणों का उन्होंने गुणगान किया। फिर जो है उनकी माता का गुणगान किया है, यशोदा भी लोग अब यशोदा से डरे, तो लीला विशेष। तो भगवान कहते हैं उनको कि ठीक है भैया, तुम हमें कुछ बार बार हमारी प्रशंसा कर रहे हो। जब कोई प्रशंसा करता है ना ज्यादा, तो कहते हैं भैया आपको क्या चाहिए बता दो। ये सूक्ष्म संवाद है ना। तो वो कुछ नहीं कहते, बल्कि सत्यव्रत मुनि थोड़े से निराश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो उन्होंने बोला, हे वरम देव, हाथ जोड़ करके निराश होकर, जब कभी कभी हम किसी से निराश हो जाते हैं तो क्या बोलते, प्रभु बस आगे कुछ नहीं कहना। तो ऐसे भक्त और भगवान का ऐसा संबंध होता है कि भगवान को भक्त नाराज भी हो सकता है, उनसे जो है सेवा भी करवा सकता है, सब कुछ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। सचियावर छाछ गोपी अन कृष्ण को नचाई। एक छोटी सी छाछ के लिए बोले, कृष्ण तू नाचेगा तो मैं छाछ दूंगी तुझे। कभी कभी कहते हैं जब कृष्ण बलराम जो होते, तुम लोग कुश्ती करो, जो जीतेगा उसको हम लड्डू देंगे। तो दोनों जो है कुश्ती करने लगते हैं। तो ऐसे व्रज का ये भाव है कि भगवान जो है ना, भक्त अक्सर सब लोग बोलते हैं भक्त वत्सल है, लेकिन व्रज के अंदर भगवान का एक नाम है भक्त वश्य, भक्तों के वश में आने वाले। तो यहाँ पर भगवान जो है, कृष्ण जो है, उनको ये देना चाह रहे हैं कि भाई मुक्ति दे देता हूं, आगे कर देता हूं। पंतस्तु कोटि सत्वत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अपि अस्ति यत प्रपद सिमनी गोविंदम अचिंत गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। बहुत सारे योगी बैठे हजारों साल तक अपने जो है योगासन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं और नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करते हैं, हजारों ऐसे हैं। लेकिन मैं तुम्हें लाइन में आगे कर देता हूँ। कभी देखा है ना, तिरुपति बालाजी जाओ या श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जाओ, तो कैसे थोड़े से किसी को जानते हो, या द्वारकाधीश मथुरा में हम परसों ही गए थे,
तो किसी को हम जानते थे तो हमको आगे से दर्शन करवाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रसन्न हूँ, बस ठीक है, अभी आपने आपने मेरी इतनी प्रशंसा की है तो मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ, सन योगियों से सब जो लंबी कतार है उससे आगे कर देता हूँ। तो वरम देव नहीं चाहिए। तो ठीक है भैया, तुम उच्च कोटि के भक्त लग रहे हो, तो तुम्हें मैं अवधिम, अवधिम मतलब वैकुंठ में तुम्हें जो है मैं मुक्ति दे दूंगा। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। और न चो अन्य, अन्य का जो अर्थ है सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं बहुत सुंदर, एक ही शब्द का अर्थ बताते हैं कि ना मुझे प्रहलाद या ध्रुव महाराज की भक्ति चाहिए, क्योंकि वो वैकुंठ वाली जो भक्तों की भक्ति होती है तो मुझे वैकुंठ ही ले जाएगा, तो मुझे तो वहां जाना ही नहीं है। तो कृष्ण हार के बोलते हैं क्या चाहिए भाई, बताओ, तुम ही बताओ। तो कहते हैं इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम किम मन। और कुछ नहीं चाहिए, आप जब गोपाल बाल की जो लीला, आप जो गोकुल में इतनी सुंदर मधुर लीलाएं कर रहे हैं वही मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो, देना है तो वो दो। जैसे ध्रुव महाराज ने नारद जी से कह दिया था, जब वो वन में जा रहे थे, माँ ने कहा कि माँ भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो सौतेली माँ ने कहा कि तुम मेरी जो है कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तुम भगवान से ये प्रार्थना करो तब जाकर के तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा। तो फिर वो अपनी माता सुनीति से कहता है कि ऐसे सौतेली माँ ने कहा कि पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते, उत्तानपाद राजा थे, उनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तो उन्हें कहा कि भगवान अगर तुम्हें जन्म देंगे मेरी कोख से तो तुम्हें अधिकार मिलेगा। तो उन्होंने कहा भगवान कहाँ मिलेगा, छोटा बाल ध्रुव कह रहा है। तो बेटा हमने सुना है भगवान तो बहुत सारे ऋषि मुनि इत्यादि है, वो तपस्या करते हैं वन के अंदर, वहीं मिलते हैं। तो चला गया छोटा सा बाल, और जो है जाकर के बीच में नारद जी मिले। नारद बोले कहाँ जा रहे हो बेटा, तो बोल रहे कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं जाओ जाओ वापस घर जाओ, यहाँ हिंसक पशु है, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारा जो है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो कि वापस जाओ। तो बोलते देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो नारद जी, बताओ, अगर बताना चाहते हो तो बताओ कि भगवान कहाँ है, तो फिर या तो फिर मुझे क्षमा करो, मैं चला। तो फिर नारद जी ने देख लिया और उनको दीक्षा दे दी ध्रुव महाराज को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो है भक्त के ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा जो है जो भक्ति का भाव, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती है। तो वसुदेव देवकी ने उनका जो है उनकी स्तुति करी, और स्तुति में उनको अन्य जानते हैं, उनको ज्ञान है। तो यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि हम लोग रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो वहां पर ये भी बताते हैं भगवान स्वयं वार्तालाप में कि वरम देव, उससे पहले इदृक्ष लीलाबीर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजनतम आख्य तदि ईशित अग्नेशो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान है कि मैं भगवान हूं, आप देखिए इन गोकुल वासियों को, इन व्रजवासियों को देखिए और उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि उनको मैं भगवान हूं वो ज्ञान ही नहीं है। देखिए माया जो है ना, उसका कार्य क्या है, भुला देना। तो हमें सबको माया भुला देती है, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे प्लीज एक्सेप्ट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बार बार प्रभुपाद जी ने लिखा भी है और बार बार उनके वार्तालाप में, उनके लेक्चरों में ये बताते थे। क्योंकि माया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं कि हम कौन है और कृष्ण कौन है। तो लेकिन जो व्रज के अंदर जो शुद्ध भक्त है उनके ऊपर भी माया का प्रभाव है, लेकिन कौन सी माया, योग माया। और उनका योग माया का क्या काम है, उनका भी यही काम है, भुला देना। क्या काम है उनका, भुला देना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप भूल जाइए और उसको सिर्फ प्रेम करिए, मेरा लल्ला है, लाला है, या मेरा प्रेमी है, या मेरा मित्र है, ऐसे भाव में। तो ये जो है योग माया, तो हमें प्रयास करना है कि योग माया के आवरण में हम आए, जिससे हम भूल जाएं। पहले तो वैदिक भक्ति अच्छी करें, याद रखें कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक प्रकार से बताते हैं कि जो मथुरा में जो भक्ति है और द्वारका में जो भक्ति है वहां पर भी कृष्ण भक्त है, लेकिन वो कृष्ण अलग है। जो कृष्ण मथुरा में वो मथुरेश कृष्ण है या वासुदेव कृष्ण है, और जो कृष्ण द्वारका में वो द्वारकाधीश है।
लेकिन जो कृष्ण यहाँ पर वृंदावन में है, उसको हम जो है यशोदानंदन के नाम से या बहुत सारे प्रमुख नाम से बुलाते हैं। राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव इत्यादि, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर। तो ये सब प्रमुख नाम है जिसमें व्रज की लीलाएं और उनके भक्तों भक्तों के साथ जो नाम है उससे जुड़ा हुआ है उन नामों में। तो उसमें जो है ये उच्च कोटि की भक्ति है। यहाँ पर देवकी और वसुदेव को पता है कि ये मेरा पुत्र है और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा है, जो सर्व जगह जो है सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी का कुंती माता कहती है कि नमस्य पुरुषम आद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। तो यही बात कहती है कुंती माता भी, क्योंकि वो द्वारका की वासी है, तो वो भी जानती है कि भगवान है कृष्ण द्वारकाधीश, उनको ज्ञान है। तो कहते हैं उनकी बुआ होने पर भी नमस्य पुरुषम आद्यम, आप जो है आदि पुरुष हो। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामी, जैसे ब्रह्मा जी को पता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नमस्य पुरुषम आद्यम ईश्वर प्रकृति परम, प्रकृति से पर है ईश्वर। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं वसुदेव जी भी कि आप जो है परम हो और आप जो है प्रकृति से पर हो। अलक्षम सर्वभूतानाम, सबको आप जो है दर्शित नहीं हो। अंतर बाहिर अवस्था, अंदर भी है और बाहर भी है, फिर भी भगवान इतने सहजता से दर्शित नहीं है, हम देख नहीं सकते अंदर होने के बावजूद और बाहर होने के बाद। तो परमात्मा रूपी जो है वो सर्वव्यापी होने पर वो सब कुछ जानते हैं। अंडा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंड अंड अणु अंडा अंड अंतर स्थ परमाणु च गोविंदमादि पुरुषम तमाम ब्रह्म संहिता से, कि एक एक अणु में, एटम में भगवान परमात्मा रूपी उपस्थित है। जैसे कि अगर जो कोई विज्ञान मतलब साइंस पढ़े हैं तो उसमें हमने जब स्कूल में थे हमने पढ़ा था, टीचरों ने सिखाया था कि एटम जो होता है, अणु का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बच्चे लोग कहीं जानते होंगे अभी। तो उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस से वो जो है इर्द गिर्द घूमते हैं, रेवोल्यूशंस उनका परिभ्रमण करते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर बीच में परमात्मा की उपस्थिति है। और आजकल आप देखते हैं कोई विस्फोट करता है, एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ता है, तो वो क्या करता है, वो अणु को तोड़ देता है। जो अणु इतना छोटा होता है उसको तोड़ देना, उसका जो स्ट्रक्चर है समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, उसका स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो सर्कल, जो रेवोल्यूशन है, उसको तोड़ देना, उसकी गति। जैसे कि एक और साधारण उदाहरण दे दे कि कोई चक्का घूम रहा है, जैसे साइकिल का या मोटर बाइक का, बड़ी तेजी से घूम रहा है, और कोई अगर रोका दे दे, डंडा दे दे, अपना हाथ दे दे, तो क्या होगा? इतनी एनर्जी होती है उसमें, उस गति में। तो आप सोच सकते हो कि परमात्मा को जबरदस्ती वो निकालने का प्रयास करते अपने घर से, तभी जाकर के विस्फोट होता है। परमात्मा रूट करके निकल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको अपने घर से कोई धक्का मार के निकाले तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने जितना भी बल होगा उससे आप रोकने का प्रयत्न करेंगे। तो ये एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब का उसका जो है, तो ये सारे असुरी है जो ऐसा करते हैं, और उससे हानि होती है, कोई लाभ नहीं होता है। तो ये परमात्मा के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर ये बात, एक बहुत सुंदर बात जो स्मरण होती है कि गोपी गीत में भी गोपियां गाती है, नकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रेक। अंतरात्मद्रेक ये शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब आप परमात्मा हो, आप सब कुछ जानते हो। विखन सारथितो विश्वगुप्तये
सख उदेयवान सात्वताम कुले। अर्थात हे मित्र, यहां पर गोपी गीत विरह में गाया गया है, आप सब जानते ही है भक्तगण। तो विरह में वो पुकारते हे मित्र, कृष्ण को सखा मानते हैं ना। तो और अन्य जो गोपियां हैं वो सखी है कृष्ण की। तो हे मित्र, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा भाव, कटाक्ष रूपी भाव बताया है कि नखल गोपी का खल न खल, जो गोपी में बिल्कुल खलता नहीं है। यशोदा मां बड़ी सरल है, बड़ी इनोसेंट है, उसका भाव प्रेम भई हृदय है। तो आप यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। जिस तरह से आप हमें पीड़ा दे रहे हो, अंत आप हो गए, हमारी आंखों के सामने से आप हमें वन में छोड़कर चले गए, तो ये कोई निष्ठुर व्यक्ति ही कर सकता है। और वो यशोदा का तो पुत्र हो ही नहीं सकता, यशोदा तो बड़ी। तो यहां पर कृष्ण को अंदर से बुरा लगाते हैं, वो उसको बहुत ही अंदर से, ताकि वो प्रकट हो, ताकि वो दोबारा प्रकट हो जाए। तो कहते हैं कि बल्कि सभी देहधारी आत्माओं के हृदय में निवास करते हैं, निवास करने वाले साक्षी हैं। तो यहां पर अंतरात्म दृक् और परमात्मा, फर्क यह है कि वो वसुदेव देवकी जब उनको परमात्मा रूपी जो मानते हैं, वो वैभव रूपी, और यहां पर अपना एक आत्मीयता जिसको कहते हैं गोपियां रूठी हुई है। तो कहती हैं कि आप सभी देवधारी में, आत्मा के अंदर हृदय में, क्योंकि यहां पर देखिए एक प्रश्न उठ सकता है कि गोपियों को तो ध्यान ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान है, या वो परमात्मा है। तो फिर कैसे ये शब्दों का प्रयोग किया है ना। बहुत अच्छा, मतलब ये मतलब यहां पर जो भाव है अंतरात्म दृक् का, मतलब ये हमारे आचार्यगण कहते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे हृदय की अवस्था क्या है, क्यों हमें सता रहे हो कृष्णा, क्यों हमें छोड़ के चले गए। जैसे हमारा अपना कोई होता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो वो जानते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण, बच्चा होता है, बोलता है माँ मुझे ये चाहिए, बड़ी महंगी वस्तु होती है। बेटा तू जानता तो है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो तू क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब तू जानकार है। तो ऐसे ही अंतरात्म दृक् का अर्थ ये बताया है यहाँ पर हमारे रसिकाचार्यों ने कि तुम जानते हो कृष्ण के हम कितने पीड़ित होंगे, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसको गिल्टी फील करा रहे हैं, है उस कृष्ण को, ताकि वो दोबारा प्रकट हो जाए। तो फर्क ये है कि मैं ये कहने का ये मतलब ये प्रस्तुत करना चाह रहा था कि जो जो द्वारका या मथुरा का जो भाव है और व्रज का भाव है, शब्द का तो वही प्रयोग है, अंतरात्म दृक् मतलब परमात्मा, और जो वसुदेव देवकी भी कह रहे हैं वो भी परमात्मा। लेकिन फर्क है उन परमात्मा के दर्शन का, क्या अर्थ मायने में होता है असली, वो हमें जो व्रज का भाव यहाँ पर प्रस्तुत होता है, प्रकाशित होता है इस गोपी गीत में। तो यहाँ पर यह भी बताया है कि आप जो है सृष्टि का जो है आप नियंत्रण करने वाले हो, सृष्टि आपसे ही जो होती है और उसका संहार भी आप करते हो। जैसे वेदांत सूत्र में जन्मादि यस्य पहले दो शब्द, और श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक, ओम जन्मादि यस्य, क्या अर्थ हुआ उसका कि जन्म मतलब जितनी भी सृष्टि है वो आप ही से होती है कृष्ण, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप सर्व कारण के कारण हो, तो इसका ये तो जन्म, और जन्मादि यस्य का रूप गोस्वामी समझाते हैं, और एक रसिक अर्थ है बहुत सुंदर है कि ये सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर सीमा, क्योंकि उनको व्रज भाव तो पता नहीं है वसुदेव देवकी को। लेकिन अगर हम व्रज भाव में जन्मादि यस्य का अर्थ अगर निकालें, तो जन्म किसका होता है, रस का जन्म। कृष्ण रसो वैसा है, जितने भी रस है वो कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। रसो वैसा, रस
जन्मादि, आदि मतलब उसका निर्भरता, पालन करना। तो अस्य मतलब कृष्ण आपसे। तो कृष्ण जो है व्रज के अंदर खास करके जो भाव है भक्तों का, उस तरह से वो उसका जो है मेंटेनेंस करते हैं, या उसका जो है उसका उसके भाव अनुसार भक्त के जो है कृष्ण जो है आदान प्रदान करते हैं। तो उसका अर्थ यहाँ पर जन्मादि यस्य का ये भी हो सकता है, जैसे हमारे आचार्य ने बताया है। तो वसुदेव और देवकी ने जो है प्रार्थना करी, और उन्होंने ये कहा कि अ, आप जो है प्रयास से मुक्त हो। आपको कोई प्रयास नहीं, हमें कुछ करना है, मतलब मुझे ये करताल भी उठाना तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा आगे झुकना पड़ेगा, फिर मैं उठा पाऊंगा। या कोई नीचे चीज गिरी है तो प्रयास करना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ता है। कोई भी अगर हम व्यापार करते हैं तो उसमें भी बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब कुछ पैसा बनता है। लेकिन भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। आपकी दूसरी बात ये बताते हैं इस श्लोक में कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। हर स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जब हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ परिवर्तन आता है। कि परिवर्तन का अर्थ मतलब शारीरिक परिवर्तन आ सकता है, आर्थिक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन भगवान इतना कुछ करते हैं, सृष्टि का निर्माण इत्यादि करते हैं, फिर भी उनको जो है श्रम नहीं होता। उनमें उनमें कोई आध्यात्मिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। और आप कोई आपका कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास का अर्थ है कि आप जो कुछ भी करते हो ना, उसमें कोई विरोध नहीं है। अगर आप कोई एक कार्य करते हो तो किसी को लगता है ये ठीक नहीं है, और कोई एक कार्य करते हो तो किसी को लगता है ये ठीक नहीं है। जैसे महाप्रभु ने समझा अचिंत्य भेद भेद तत्व, है भी और नहीं भी। इसका अर्थ हुआ कि कोई विरोधवाद नहीं है, उसका मतलब ये हुआ। और जो है आप परम भगवान परम ब्रह्म, वो तो हमने हमने चर्चा कर दी है। और छठा पॉइंट ये बताया है इस श्लोक में, क्योंकि भौतिक प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये जो है आपके नियंत्रण में है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो वो क्या है वो श्लोक, भगवत गीता में स्पष्ट बताए, मया अध्यक्षेना प्रकृति श्रूयते सुचारण। तो ये बात वसुदेव जी प्रार्थना में कह रहे हैं कि आपके नियंत्रण में है प्रकृति। और वेदों में प्रभुपाद जी ने इस भावार्थ के अंदर ये श्वेतश्वतर उपनिषद का उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया है कि भगवान जो है वो सत्य मत्त परतम ना इंचित किश्चित धनंजय, मतलब आपके ऊपर कोई पर नहीं है। ये एक पॉइंट बताया ये इस श्लोक में श्वेतश्वतर उपनिषद में। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना तत्समस, मतलब आपके समान कोई नहीं है। एकला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त। ये हमें सबको अंतरकरण से समझ लेना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, कई बार हमारे जीवन में उथल पथल हो जाता है, जो चाहिए उस प्रकार से कुछ चीजें नहीं होती है, लेकिन ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तुम ही सर्वे सर्वेश्वर व्रजेंद्र कुमार, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक भजन लिखा है कि आप सब ईश्वरों के ईश्वर है, हे व्रजेंद्र कुमार। और जो कुछ भी होता है हमारी अच्छाई के लिए होता है। जिस दिन हमें ये अंतरकरण से ये समझ में आ गया तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, ना किसी को दुखी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें ये समझ में नहीं आता है। थियोरी में तो हमने इतनी बार सुना है, कई बार सुना है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन करना है तो बड़ा कठिन है। तो इसके लिए हमारे लिए प्रयास करना पड़ता है, और जितना अच्छा जाप करेंगे इतना ये सब हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर एक चीज प्रभुपाद जी ने बताई है कि हमारी तरह हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो बैठे बैठे जैसे एक सेठ होता है, उसके नौकर सब करते हैं। तो भगवान के जो है जितने भी सेवा के कौन है, इन जितने देवी देवता हैं इस सृष्टि के अंदर, वो उनके नियंत्रण करते हैं। इच्छा अनुरूपम चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामी। तो इच्छा अनुरूप है, कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण कहते हैं ये करो ये करो ये करो। उनको कुछ उंगली भी नहीं उठानी पड़ती है, अपने आप जो है सब कुछ परफेक्टली और ऑटोमेटिकली होता है। और श्रेय किसको जाता है? कृष्ण को जाता है, क्योंकि अगर नौकर मालिक का काम करता है
तो मालिक ने ही काम किया, मतलब मालिक ने करवाया, या उसका ही, उन मालिक का ही श्रेय जाता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका उद्योग इतना अच्छा जा रहा है, तो उसको अगर गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड देते हैं, तो वो जो कर्मचारी है उसको तो नहीं देते, हजारों कर्मचारी है, मालिक को याद। और मालिक ने तो कुछ वैसे देखा जाए तो बैठे बैठे कुछ किया ही नहीं उसने, लेकिन अपना जो है फैक्ट्री उद्योग बहुत बढ़िया चल रहा है। तो यहां पर ये बताया गया है कि कुछ नहीं करने पर भी वो जो है करते हैं, सब न तस्य कार्यम, वो कुछ नहीं करते, फिर भी करणाम च विद्यते, सब कुछ वो करते हैं, ना करने पर भी वो सब कुछ करते हैं। और फिर अंत में ये इतना ही बताना चाहूंगा, यही स्तुति 10वें स्कंद 50वीं में अध्याय में बताते हैं, वसुदेव और देवकी जब उनके 6 पुत्र मारे गए थे कंस से, तो जब वसुदेव देवकी को पता चला कि आपने सांदीपानी मुनि के बच्चे को आपने जो है ले आए वापस, तो हमारे भी ले आओ, आपके जो 6 भाई है जो कंस ने बड़ी क्रूरता से मारा था। तो तब वो दोबारा स्तुति करते हैं। यही लगभग वही स्तुति है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम, वो कृष्ण बलराम दोनों को कहते हैं, माता पिता, कि आप हमारे लिए इतना कर दो। यत्र येना यतो यस्य यस्मा यद यद यथा यदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो प्रकृति के भगवान और प्रकृति के निर्माता, महाविष्णु इत्यादि देवी देवता सब के आप निर्माता हो, दोनों के रूप में प्रकट होते हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में आता है, चाहे जब भी और जिसे भी, वह आपके भीतर, आपके द्वारा, आपसे, आपके लिए और आपके संबंध में निर्मित होता है। ये वसुदेव 50वें अध्याय में ऐसी प्रार्थना करता, और ऐसी बहुत ही सिमिलर जो प्रार्थना है दोबारा जो है रिपीट होती है 50वें स्कंद में। तो यहीं पे मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम